क्या रामचंद्र जी से ज़्यादा अच्छा ये नहीं हो सकता कि रेमडेसिविर दवा ज़्यादा बन जाए, उसका नाम राम जी कर देते, रामडेसिविर कर देते। जो राम मंदिर वहाँ पर निर्माण हो रहा है, क्या उसमें अस्पताल एक साथ अभी बन रहा है कि नहीं? मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, राम मंदिर का निर्माण ज़रूर होना चाहिए, पर उसमें एक अस्पताल भी अब होना चाहिए हर हालत में। 56 इंच की जो छाती है वो 0.56 रह चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको केवल अपनी छवि की चिंता है, ना आपकी चिंता है, ना मेरी चिंता है, ना देश में किसी जने की चिंता है। वो दाढ़ी उगा रहे हैं क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का लुक देना चाहते हैं वहाँ पर। हो सकता है एक आध वोट उनको मिल जाए। जो आदमी 6-6.5 साल में बनारस में एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाया, वो क्या इस देश का प्रधानमंत्री होकर काम करेगा? लिट्टी चोखा खा रहे थे, डांडिया कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। वीकेंड पे कोरोना आता है, चलो वीकेंड पे बंदी कर देते हैं। कांग्रेस से ज़्यादा किसी ने राम मंदिर के ऊपर काम नहीं किया है। नमस्कार आपके खबर तक मीडिया के व्यूअर्स को। जयपाल जी, देखिए ऐसा है कि हमारे देश में रामचंद्र जी जो हैं, कोई मतलब कोई वो राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है उनको राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ हो, पर रामचंद्र जी हम लोग के कण कण में बसे हुए हैं। रोम रोम में राम है, इस देश के हर एक जगह राम है। हमारे बाबा का नाम रामकृष्ण था, हमारे घर का नाम रामसा है। राम मंदिर बनना चाहिए, हम लोग सबकी आस्था का केंद्र है, ज़रूर बनना चाहिए। पर इस समय राम से ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से, और प्रधानमंत्री जी को ये इस विषय पर सोचना चाहिए कि अगर क्या रामचंद्र जी से ज़्यादा अच्छा ये नहीं हो सकता कि रेमडेसिविर दवा ज़्यादा बन जाए, उसका नाम राम जी कर देते, रामडेसिविर कर देते, रेमडेसिविर की जगह। अस्पताल और बनने चाहिए। क्या उस जो राम मंदिर वहाँ पर निर्माण हो रहा है, क्या उसमें अस्पताल एक साथ अभी बन रहा है कि नहीं? जिस भी अस्पताल की बात करिए आप, ऑलमोस्ट फुल है, तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। ये सरकार मान ही नहीं रही कि ट्रांसमिशन जो है वो एक तरह से 100% फैल चुका है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, राम मंदिर का निर्माण ज़रूर होना चाहिए, पर उसमें एक अस्पताल भी अब होना चाहिए हर हालत में। ये मेरी गुजारिश है वहाँ के जो हम लोग के अयोध्या के पंडित हैं या जो इस ट्रस्ट में इन्वॉल्व हैं उनसे, कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान, आप उसका पीछे का मतलब समझिए। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की जो छाती है वो 0.56 रह चुकी है। चाइना ने तो दिखाई दिया है 56 किलोमीटर अंदर घुस के। आज के दिन भी, जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज के दिन भी सुबह नेपाल ने बिहार बॉर्डर पर हमारे नागरिकों को मारा है। तो नेपाल जब इतना ज़्यादा, जो हमारा बहुत अच्छा संबंध था, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, बहुत अच्छा संबंध था, आज की तारीख में संबंध तार तार हो चुके हैं। केवल कोई भी आए गले लगाने से बहुत अच्छी राजनीति नहीं हो जाती है, किसी को झूला झुलाने से अच्छी राजनीति नहीं हो जाती है। कि मैं चाय वाला हूँ तो मैं चाय पिलाने लगूँगा, उससे बहुत अच्छी राजनीति नहीं हो जाती है। फॉरेन पॉलिसी एक दूरदर्शिता की चीज़ होती है। आज भी और कल भी राहुल जी ने, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने वीडियो निकाला है, कभी उसको भी आप देखिएगा। उसमें बड़ी उन्होंने सिंपल बात कही कि क्यों ऐसा चाइना को लगता है कि आज वो ये कर सकता है, उसी तरह से नेपाल क्यों इस तरह का बयान दे सकता है, क्योंकि वो एम्बोल्डन हो गया है। उसको समझ में आ गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको केवल अपनी छवि की चिंता है, ना आपकी चिंता है, ना मेरी चिंता है, ना देश में किसी जने की चिंता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो अपनी छवि में इतना लगे रहते हैं कि आजकल वो दाढ़ी उगा रहे हैं क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का लुक देना चाहते हैं वहाँ पर। हो सकता है एक आध वोट उनको मिल जाए, उसके कारण थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइनर दाढ़ी अपनी बना के। पर वो प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए कि वो हमारे ही यहाँ के सांसद भी हैं। यहाँ पर क्या हालत है काम की आप देख ही रहे हैं, यहाँ क्या हालत है तैयारियों की। और देखिए सच्चाई ये है कि जो पहले 2 महीने का लॉकडाउन था, मैं फेवर में कह रहा हूँ कि वो लॉकडाउन अच्छी चीज़ थी, कोई गलत नहीं था, पर क्या उस लॉकडाउन को उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, उन्होंने आपसे दिया जलवाया।
उन्होंने थाली बजवाई, उन्होंने ताली पिटवाई, ठीक। क्या इससे कोरोना महामारी भाग जाएगी? क्या ये किसी वो क्या जिस ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जो पहले एक समय पर होता था कि गांव में थाली बजाओगे तो महामारी भाग जाएगी, ये वो समय नहीं रह गया है। आज की तारीख में आपको काम करना पड़ेगा वैक्सीन पर बहुत जल्दी से जल्दी, और ज़बरदस्ती अनाउंसमेंट नहीं करवाना पड़ेगा। आपने देखा होगा बीच में एक चिट्ठी चल रही थी जहां फोर्स हो रहे थे साइंटिस्ट की 15 अगस्त, क्योंकि वो भाई बोलना चाहते हैं, अपनी मजबूत छवि दिखाना चाहते हैं। 19 का जिस तरीके से यहाँ प्रसार हो रहा है उसकी व्यवस्था को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि बनारस में उस हद तक व्यवस्था है कि लोगों को मुश्किल समय से भी निकाल लिया जाएगा? बड़ी सिंपल बात है साहब। मैं बार बार उसी चीज़ पर कहता हूँ कि जो 2 महीने का लॉकडाउन था उसमें क्या कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, इसका जवाब दे दे हम लोग को। आज टेस्टिंग क्यों नहीं रैंप अप है? 130 करोड़ लोगों का हम लोग का देश है। अब तक क्या आपको नहीं लगता कि 5 करोड़ या 10 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हो जानी चाहिए थी 4 महीने में? क्यों नहीं हुई? क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, चिंता ही नहीं है। अपनी दाढ़ी उगाने में ज़रूर चिंता है। लिट्टी चोखा खा रहे थे, डांडिया कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, जब हमारे नेता 12 फरवरी को राहुल जी ने ट्वीट करके कहा और बोला भी कि दिक्कत आने वाली है, चाहे अर्थव्यवस्था को लेके चाहे कोरोना को लेके, तो सुनते नहीं हैं। नहीं सुनेंगे, एक ना एक दिन देश की जनता अच्छी तरह से उनको जन की बात सुना देगी। अभी वो मन की बात सुनाते हैं, एक दिन उनको जन की बात सुनाई जाएगी। आपको लगता है कि अब इस मुद्दे का पटक्षेप हो जाएगा 5 अगस्त के बाद जब मंदिर निर्माण होने लगेगा, और जब बन भी जाएगा, क्योंकि अब ये मुद्दा ही पूरी तरह से जो जितना बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका था अब वो खत्म होने के कगार पर है? जब तक वो एक एक वोट खींच के, जो बाल का खाल नहीं कहा जाता है, जब तक नहीं निकाल लेगी तब तक वो इस मुद्दे को ख़त्म नहीं होने देगी। क्योंकि यही मुद्दा हमारे आपके बीच में भेदभाव ला के, उसी के बल पर आज इनकी राजनीति चल रही है। एक ना एक दिन पतन होएगा, गिरेगा। भगवान राम भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। शुक्रिया।